दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप कोई भी सामान कोई भी डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भेजना चाहते हैं यानी कि कुरियर करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप घर बैठे कुरियर कैसे बुक कर सकते हैं और कुरियर बॉय आएगा आपके घर से उठा ले जाएगा उसे, और जहां पे आप डिलीवर करवाना चाहते हैं वहाँ पे वो डिलीवर्ड भी हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस घर बैठे आपको अपने फ़ोन से कुरियर बुक कर देना है। कैसे बुक करना है स्टेप बाय स्टेप अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अगर मेरी वीडियो को आप ध्यान से देख लोगे तो कैसे बुक करना है कुरियर को, सामान वगैरह पार्सल वगैरह कैसे भेजना है, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप भी कुछ भी कुरियर करना चाहते हैं, कुछ भी सामान वगैरह कहीं भी भेजना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप बुक कैसे करना है, इसके लिए हमें चलना होगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो दोस्तों अभी मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन सर्च करना है डिलीवरी करके, तो आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसका नाम है डिलीवरी डायरेक्ट कुरियर ऐप। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है। डिलीवरी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इजी है, थोड़ा आसान है, ठीक है, क्योंकि मैं भी इसे कई बार यूज कर चुका हूँ। ठीक है, तो हमें इसे ओपन करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे डिलीवरी के डायरेक्ट ऐप को ओपन किया, हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर देना है। तो जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा 6 अंक का। मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। OTP आ चुका है, मैं डाल देता हूँ। OTP यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब चलिए हम आपको बताते हैं इस ऐप को आपको यूज कैसे करना है। अब हम मान लेते हैं आपको कोई भी पार्सल कहीं भी भेजना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको नेशनल कुरियर पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एड्रेस, जैसे कि यहाँ पे एक है पिकअप एड्रेस, एक है डिलीवरी एड्रेस। तो यहाँ पे आपको दोनों एड्रेस फिल करना है। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है पिकअप एड्रेस, तो जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पे बैठे हो वहीं से आप पिकअप करवा सकते हो, आप कहीं से भी पिकअप करवा सकते हो। जैसे कि मैं मान लेता हूँ अभी मैं यूपी में हूँ, ठीक है, और मैं मुंबई से कोई भी सामान पिकअप करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऐड पिकअप एड्रेस पे मैं अगर मुंबई का एड्रेस डाल दूंगा तो सामान जो है, जो पार्सल है वो मुंबई के एड्रेस से पिकअप हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अपने पास से कोई भी पार्सल भेजना चाहता हूँ तो मैं अपना एड्रेस डाल दूंगा पिकअप एड्रेस में, तो मेरे एड्रेस पे आके वो पिकअप कर लेंगे। तो आप चाहें तो आप किसी भी एड्रेस को पिकअप एड्रेस बना सकते हैं, कहीं का वो एड्रेस हो। आप चाहें तो किसी भी एड्रेस को आप डिलीवरी एड्रेस बना सकते हैं, कहीं का भी वो एड्रेस हो। समझ गए आप। अब हम चलिए आपको बताते हैं एड्रेस को ऐड कैसे करना है। तो यहाँ पे ऐड पिकअप एड्रेस पे हमें क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पहले से 3 से 4 एड्रेस शो कर रहा है, क्योंकि हमने आपको पहले ही दिखाया है तो मैं कई बार इस कंपनी से कुरियर कर चुका हूँ, इस वजह से यहाँ पे मेरा एड्रेस पहले से शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप तो नए होंगे, पहली बार अगर आप यूज कर रहे हो तो नए होंगे, तो आपको ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछी जा रही है, आप किस लोकेशन से पिकअप करवाना चाहते हैं। तो आप लोकेशन के हिसाब से भी यहाँ पे पिकअप एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ ऐड एड्रेस मैनुअली, ये ऑप्शन बेटर रहेगा। हम इस पे ऐड एड्रेस मैनुअली पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अपना पिकअप एड्रेस डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नेम फिल कर देना है, मोबाइल नंबर फिल कर देना है। जिसके पास से आप पिकअप करवाना चाहते हो उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। अगर आप अपने पास से ही पार्सल भेजना चाहते हैं, अपने एड्रेस से ही पिकअप करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट वगैरह, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड पिकअप एड्रेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना पिकअप एड्रेस ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे बारी आती है डिलीवरी एड्रेस की, आपको डिलीवरी कहाँ पे करवानी। तो यहाँ पे ऐड डिलीवरी एड्रेस पे हमें क्लिक करना है। अगर आपका एड्रेस पहले से ऐड हो तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमें ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करना है। वैसे आपको फिर से जहाँ पे जिसके पास आप डिलीवर करवाना चाहते हैं उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर
और उसका कंप्लीट एड्रेस, जैसे कि हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, सेक्टर वगैरह है तो सेक्टर वगैरह आप डाल सकते हैं। अगर आप विलेज का एड्रेस है तो विलेज के एड्रेस में जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है सेम वो एड्रेस यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है, ऐड डिलीवरी एड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना पिकअप एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस दोनों डाल दिया है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो सामान हमें पिकअप करवाना है वो है क्या, जैसे कि किस कैटेगरी में आता है। अगर आप कोई लिफाफा भेज रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिफाफा में रख के, तो आप यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी बॉक्स भेज रहे हैं, बॉक्स में आप कोई भी सामान वगैरह पैक किया, जैसे कि लिखा हो बॉक्स कार्टून, तो आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आप सामान भेज रहे हैं वो सामान आपका किस में रखा हुआ है, लिफाफे में है या फिर बॉक्स यानी कि कार्टून में है, या फिर किसी बैग में है, या फिर बैग पैक में है यानी कि हैंड बैग में, या फिर अदर। ज़्यादातर लोग कार्टून में या फिर लिफाफे में भेजते हैं। अगर डॉक्यूमेंट होता है तो लिफाफे में जाता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह या फिर खाने पीने की चीज़ हो गई, लोग ज़्यादातर कार्टून में ही भेजते हैं। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट्स है तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आप कोई सामान वगैरह भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है, आप मोबाइल ही भेज रहे हैं, तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है साइज। तो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है वो स्मॉल मतलब 500 ग्राम से लेके 2 kg के अंदर है तो आपको पहला वाला यानी कि स्मॉल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर 2 kg के ऊपर है तो आपको यहाँ पे लार्ज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट ये कर लेता हूँ कि मेरा जो सामान है या पार्सल है वो 2 kg के अंदर है, यानी कि 500 ग्राम से लेके 2 kg के अंदर है। तो ये पहला वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका है क्या, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई भी कपड़ा वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान है या फिर हाउस होल्ड आइटम है या फिर स्पोर्ट का आइटम है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक करने के बाद दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको कोई भी कुरियर वगैरह भेजने में, कोई भी पार्सल वगैरह भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी बात आ जाती है, पैकेज की वैल्यू क्या है। तो आपका जो पैकेज है उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको जरूर डालनी है। देखिए, अगर आप जितनी ज़्यादा वैल्यू डालेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे कुरियर चार्ज होगा। लेकिन अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हादसा हो जाता है, आपका जो पार्सल है वो खो गया या फिर डैमेज हो गया, तो जिस हिसाब से आपकी वैल्यू होगी उसी हिसाब से यहाँ पे आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है गेट एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर जस्ट 560 रुपये। तो यहाँ पे आपको बोला जाता है प्रोटेक्शन प्लान लेने की। अगर कुछ समस्या आ जाती है तो आपको जो आपका पार्सल है उसका इंश्योरेंस हो जाता है। लेकिन मैं तो बोलूँगा इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी वैसे भी होती है ठीक से पहुँचाने की। अगर ठीक से नहीं पहुँचाता है तो जो वैल्यू आप डाल रहे हैं उस हिसाब से कंपनी को आपको पैसा वापस करना होगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो आप ले लीजिए इंश्योरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो इंश्योरेंस कभी भी नहीं लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक, तो दोस्तों अभी हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि अगर आप कोई भी सामान भेजते हैं जो 10,000 के ऊपर है और 50,000 के नीचे है तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्लान लेना ज़रूरी है। अगर आप प्रोटेक्शन प्लान ले लेते हैं तो आपको क्लेम लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे नहीं लेना है। ठीक है, सीधी सी बात है, मुझे इस प्रोटेक्शन प्लान को नहीं लेना है। अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। दोस्तों अभी हमें इस बॉक्स पे टिक लगे रहने देना है। हम इसको लास्ट में हटाएंगे क्योंकि अभी ये हट नहीं रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आप पिकअप करवाना चाहते हो किस डेट को। चाहो तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से 3 डेट आपको शो किया जाएगा। आप एक डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक डेट को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे हमारा पिकअप पिन कोड शो कर रहा है, यहाँ पे हमारा डिलीवरी पिन कोड शो कर रहा है। यहाँ पे हमने आपको बताया था ना जो प्रोटेक्शन प्लान है वो हम लास्ट में हटाएंगे। तो देख सकते हैं हमें इस बॉक्स को अनटिक कर देना है। ठीक है, जैसे हमने इस बॉक्स को अनटिक किया, अभी यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाती है, यानी कुरियर चार्ज आता है 181 रुपये।
यानी कि अभी हमें केवल 181 रुपये देना है और जो हमारा पार्सल है वो उठा लिया जाएगा, यानी कि पिकअप कर लिया जाएगा और उसे टाइम पे डिलीवर भी कर दिया जाएगा। अगर आप प्रोटेक्शन प्लान लेना चाहते हैं तो इस बॉक्स पे टिक लगा दीजिए। देख सकते हैं अमाउंट यहाँ पे 741 रुपये हो चुका है। तो अगर आप प्रोटेक्शन प्लान लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर आप ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो। लेकिन मैं कभी भी प्रोटेक्शन प्लान नहीं लेता, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हमें प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे हमें पेमेंट करना है। पेमेंट करने का यहाँ पे बहुत सारा मेथड दिया गया है, जैसे कि आप गूगल पे यूज कर सकते हैं, फ़ोन पे यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी अदर यूपीआई ऐप है तो आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा इजी है। फ़ोन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमें पेमेंट कर देना है। पेमेंट हो चुकी है। तो देख सकते हैं जो हमारा पेमेंट था वो सक्सेसफुल हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें AWB नंबर मिल चुका है, मैसेज भी आ चुका है AWB नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ गाइड कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लीज इंश्योर द डिलीवरी पर्सन पुट योर शिपमेंट इन साइड ए डिलीवरी ब्रांडेड प्लास्टिक फ्लायर कवर स्कैन्स द कोड ऑन इट। अब यहाँ पे कंपनी कहना क्या चाहती है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। कंपनी ये कहना चाहती है, कंपनी की एक पन्नी की यानी कि प्लास्टिक की एक थैली आती है, कवर आता है, एक थैली, सीधी सीधी भाषा में एक थैली आती है, जिसमें उस पार्सल को आपके सामने रखा जाएगा। यानी कि जो कुरियर बॉय आएगा आपके पार्सल को आपके सामने उस थैली में, उस पन्नी की थैली में रखेगा, और उसके बाद उस थैली में यानी कि जो पन्नी की थैली होती है उसमें एक बार कोड होगा, यानी कि QR कोड होगा, आप जो भी कह लीजिए, बार कोड, QR कोड। उसको कुरियर बॉय उसी वक्त स्कैन करेगा। जैसे वो स्कैन करेगा उस पन्नी को, तो क्या होगा, आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि आपका जो पार्सल है वो पिकअप हो चुका है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो कंपनी की ब्रांडेड पन्नी यानी कि थैली आती है वो दिल्ही बेरी की ऑफिशियल पन्नी होती है, ऑफिशियल थैली होती है, उसमें दिल्ही बेरी की ब्रांडिंग की होती है और उसमें चिपकाने का ऊपर बना होता है। तो जैसे ही आपका पार्सल उस पन्नी के अंदर रखा जाए तो आप ये ध्यान रखना कि उस पन्नी को चिपका दिया जाए। जब एक बार वो चिपक जाएगी तो दोबारा उस पन्नी को कोई भी ओपन नहीं कर सकता। चिपकाने के बाद उसका जो QR कोड यानी कि जो बार कोड है, कुरियर बॉय अपने फ़ोन से उसे स्कैन करेगा और बस आपका सामान जो है यानी कि जो पार्सल है वो पिकअप हो चुका है। अगर कुरियर बॉय आपका पार्सल लेके जाता है, बोलता है कि हम ऑफिस पे इसे पैक करेंगे, ऑफिस पे स्कैन करेंगे, तो आपको अपना पार्सल देना नहीं है। देखिए, आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो कुरियर बॉय है वो आपके साथ फ्रॉड कर ले, लेकिन फ्रॉड हो भी तो सकता है ना। तो इस वजह से आपको अपने सामने ही उसे पैक करवाना है, ठीक है, और अपने सामने ही उसे स्कैन करवाना है। समझ गए आप? जैसे कि आपने देखा, अगर आप कोई भी पार्सल, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी आप कुरियर करना चाहते हैं, कहीं पे भेजना चाहते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में भेजना चाहते हैं, तो आप इस मेथड के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी के बारे में बताऊं, जैसे कि ब्लू डॉट, क्योंकि ब्लू डॉट की सेफ्टी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लू डॉट से पार्सल वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कुरियर वगैरह कैसे भेज सकते हैं, तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा आप ब्लू डॉट कुरियर से कैसे अपना पार्सल भेज सकते हैं। अगर आप किसी अदर कंपनी से भेजना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप कुरियर यानी कि अपना पार्सल बुक नहीं कर पा रहे हैं, कुरियर बुक नहीं कर पा रहे हैं,
तो आप बेझिझक होकर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई ऐसी यूजफुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।